ऑलरेडी पहले से ही फाइनेंस और इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। अब बहुत ही कम समय है सर को, बहुत कम समय में उन्होंने अपना अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते चले जा रहे हैं। काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, काफी अच्छा अनुभव है सर को। तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी आज के सेशन को ओपन माइंड से डायरी और पेन ले करके यदि आप अटेंड करते हैं तो आपका भी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाला है। तो आज का जो क्लास है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो आज के हमारे स्पीकर सर हैं उनको मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, डेली हमारे ग्रो टुगेदर परिवार में, डाउ फैमिली में नए मेंबर ऐड होते चले जा रहे हैं। आज भी एक नए मेहमान हमारे बीच में डाउ परिवार के सदस्य बने हैं। वो V1 अपना अचीवमेंट लिए हैं और काफी मृदुभाषी हैं, सरल स्वभाव के धनी हैं और भावी सांसद और विधायक भी हैं। ऐसे शख्सियत को भी मैं आप सभी से आज रूबरू कराऊंगा। आप सभी से मैं आज सर का परिचय कराऊंगा, जो आज यहाँ पे डाउ परिवार के सदस्य बने हैं, अपना V1 अचीवमेंट लिए हैं सर काफी कम समय में। तो उनसे भी आज सभी को आपको मिलने का मौका मिलेगा साथियों। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर को आमंत्रित करता हूँ। और काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं हमारे मनोज मंडल सर। तो साथियों, आप सभी अटेंशन मोड में आ जाइए। और क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए? थंब का सिंबल दे सकते हैं आप सभी, ठीक है? तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मनोज मंडल सर। आपका हम सभी इंतजार कर रहे हैं आज के स्पेशल नॉलेज सेशन के लिए। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न सर आपका, इतने शानदार तरीके से मुझे इनवाइट किया आपने। वेलकम सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी कैसे हैं? और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और ये दिवाली बहुत ही शानदार बीता होगा आप लोग का। और दिवाली खत्म हुई है, अब कल से छठ चालू हो गया है, यानी कि होने वाला है। और छठ पूजा मतलब यूपी और बिहार का सबसे बड़ा त्योहार, जिसको धूमधाम से मनाते हैं। और कल से लेकर के 28 तारीख तक वो रहेगा। तो जितने भी यूपी और बिहार के साथी हैं उनको छठ पूजा की पहले से ही एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरा स्क्रीन आ रहा है? ओके, चलिए। तो दोस्तों, मैं मनोज मंडल आज के इस शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कितने लोग आज के सेशन को पूरे गंभीरता पूर्वक अटेंड करेंगे? जल्दी से चैट में लिखिए यस यस यस। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, सब देख रहे हैं। बहुत ही शानदार, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप सभी के लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, यू टर्न आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को समझिएगा, अपना पेन और डायरी निकाल करके बैठ जाइए। जो भी चीजें बताई जा रही है उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि जो मैंने सीखा है, जो चीज आज मैं बता रहा हूं, उसको मैंने कंटिन्यू उसको किया है और करते हुए आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो इसीलिए मैं, जब मुझे ये चीजें मिल सकती है तो 100% है आपको भी ये चीजें मिल सकती है। तो इसीलिए आज गंभीरता पूर्वक, है तो बहुत ही छोटी चीजें है, तो बहुत ही आसान सा, हर किसी को पता है। लेकिन अगर वो चीज नहीं करेंगे तो वो चीजें हमसे, जो हमको चाहिए वो काफी दूर हो जाएगा। अगर वो चीज को जो भी किया है 100% वो सफल हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूं। काफी सारे लोग नए होंगे यहाँ पर, काफी सारे लोग, कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? चैट पे लिखेंगे कितने लोग हैं मुझे जो पहली बार सुन रहे हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं वो लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट। जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो लिखेंगे मुझे फर्स्ट। चलिए, काफी सारे लोग हैं। फर्स्ट आई, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, बिल्कुल काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग, बाप रे। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ग्रो टुगेदर सिस्टम है उसमें हमारे कई सारे नए साथी
पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए। और जो भी सीखने के लिए तैयार होता है ना, तो हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा सफल होता है। ये चीजें तो 100% तय है। ठीक है, इसीलिए मैंने इससे पहले एक बहुत ही अच्छा गाना चलाया था आप लोग के लिए कि मैं तैयार हूं। तो कितने लोग हैं आज तैयार? कितने लोग तैयार हैं आज का सेशन और आज के अलग सेशन को लेने के लिए? यानी कितने लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हर कोई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो मैं अपने बारे में पहले बता दूं क्योंकि काफी सारे लोग नए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार मंडल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरी एजुकेशन बिलासपुर में ही कंप्लीट हुई। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना पहला जो करियर स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे मैंने काम करना चालू किया 2015 से। और वहां पर भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और काम करते करते मैंने वहां पर काफी सारे अचीवमेंट्स लिए। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क वहां पर मेरा हो चुका था लगभग 5 साल के दरमियान। और वहां पर टोटल 7 लेवल होते थे उस समय, तो 7 में से मैं 5 लेवल तक अचीव कर चुका था। हाँ दोस्तों, 5 लेवल तक, यानी कि वहां पर सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, ऐसा करके 7 लेवल होते थे जिसमें से मैं एमरल्ड लेवल तक पहुंच चुका था। और वहां पर एक अच्छी खासी इनकम, वहां पर सारे सपने मैं पूरे करता जा रहा था, अपने छोटे छोटे सपने से लेकर के बड़े सपने तक, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे कार का हो, चाहे विदेश यात्रा का हो, चाहे वही इंडिया के कई सारे शहरों में घूमने का हो। साथ ही साथ मैंने अपना खुद का घर, जिसमें मैंने अपने पापा के साथ कंट्रीब्यूट करके अपने खुद का घर भी हमने यहाँ पर तैयार किया। सारी चीजें करते गए, सफल होते गए। लेकिन बोलते हैं ना, जब सफलता, अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो सफलता के साथ साथ फिर ऐसा दौर आया जहां पर मुझे असफलता का भी स्वाद चखना पड़ा, यानी कि लॉकडाउन का समय। और लॉकडाउन में वो पूरी तरह से बिजनेस बैठ गया दोस्तों। कितने लोग का है, कितने लोग ऐसे साथी हैं जो लॉकडाउन में इस विपरीत परिस्थिति से गुजरे हैं? कितने लोग का बिजनेस गिरा है लॉकडाउन में? कितने लोग का बिजनेस बैठ गया है पूरी तरह से लॉकडाउन में? चैट पे लिखेंगे। यस यस, आई बिल्कुल बिल्कुल। और आप ही की तरह मेरा भी बिजनेस पूरी तरह से लॉकडाउन में बैठ गया था। और काफी सारे ऐसे मेरे कुछ साथी भी थे जिन जो उस समय उस कंडीशन में, यानी कि कुछ सारे लोग नहीं भी रहे, तो जिसके कारण से मेरा पूरा बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब मैं फिर से तैयार करूं, फिर से मैं स्टार्ट करूं, वैसी हिम्मत नहीं थी क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ चुके थे, काफी सारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। तो मुझे ना चाहते हुए भी जो हम लोगों को शिक्षा देते थे कि मालिक बनो, मालिक बनो, मालिक बनो, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे नौकर बनना पड़ा, यानी कि जॉब करियर स्टार्ट करना पड़ा। और मैंने अपना जॉब करियर स्टार्ट किया बैंकिंग सेक्टर से। और लगातार फिर मैं बैंकिंग सेक्टर पे काम करता रहा। मेरा लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था पीएनबी बैंक, जहां पर मैं एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मैंने वहां पर काम किया है, जहां पर लगातार वहां पर भी मैंने अचीवमेंट लिया। वहां पर मेरी सैलरी जो स्टार्ट हुई थी 28,000 रुपए से, और लास्ट जब मैंने अपने जॉब को क्विट किया तो उस समय मेरी सैलरी थी 40,000 रुपए प्लस इंसेंटिव अलग। तो जो चीजें मैं वहां पर हासिल किया, यानी कि वहां पर भी मेरी जो इनकम थी वो बढ़ते जा रही थी। लेकिन हर किसी को पता है कि नौकरी में एक, क्या बोलते हैं, रस्सी बंधा होता है, वो ज्यादा आगे तक जाने नहीं देता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लगता तो है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर वो खींच देता है, फिर हम पीछे हो जाते हैं। तो इसी तरह से नौकरी में चलता है दोस्तों। और काफी सारे लोग इससे सहमत भी होंगे क्योंकि काफी सारे लोग नौकरी पेशा वाले हैं। तो मैं भी उसका दर्द मैं सहा हूं। काफी सारी चीजें होने के बाद मैं एक बड़ा विजन लेकर के तो चल रहा था कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं, अपनी जरूरतें पूरे कर सकूं, अपनी इनकम को बढ़ा सकूं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकूं। तो उसी विकल्प की तलाश करते हुए मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, समझा। आज से लगभग दिसंबर में मैंने इस जानकारी को लिया था, लेकिन दिसंबर को बोलते हैं ना, जब भगवान चाहता है तभी हम उस चीज को पा सकते हैं। तो उस समय ऊपर वाला नहीं चाह रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोजेक्ट पे आऊं, इसलिए उस समय मेरे माइंड में वो चीजें नहीं डल पाया सही तरीके से।
और मैं उस समय इस प्रोजेक्ट पे मैं पार्टिसिपेट नहीं किया। और उस समय भी जो मुझे इस प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले थे, हमारे ग्रेट जो मेंटोर हैं, हमारे हम सब के मेंटोर हैं, हमारे गुरु महागुरु रमेश पटेल सर, तो उनके माध्यम से ही वो जानकारी मुझे मिली थी। लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े लेजेंड की बातों को मैं नजरअंदाज कर दिया, और नजरअंदाज करके मैं फिर से वही पुरानी जिंदगी यानी कि अपने नौकरी पेशे पे मैं अपना काम चालू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर इसको सर्च कर रहा था, एनालाइज कर रहा था। मैं भले काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन सर्च करता गया और देख रहा हूँ कि सर V1 हो गए, V2 हो गए, V3 हो गए, V4 हो गए, V5 हो गए। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर काम करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं उसको डीपली सर्च भी कर रहा था कि ये है क्या, इस किस तरह का प्रोजेक्ट है। तो सारी चीजें, मैं मीटिंग्स भी अटेंड करता था, और करते हुए जो जो चीजें मीटिंग्स में बताई जाती थी उसको मैं देखता जाता था, समझता जाता था, और उसको मैं प्रैक्टिस करता था। और करते हुए मुझे समझ में आया कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है, और जो व्यक्ति जानकारी जिस समय लिया था वो आज किस मुकाम पे, और साथ ही साथ उनके साथ काफी सारे लोग हैं जो आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे मैं अगर काम करूं तो 100% है कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपने जरूरतें, अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया, और जून के मिड में मैंने इस काम की शुरुआत की एज अ पार्ट टाइम मैंने काम की शुरुआत की। और पार्ट टाइम में जानते हैं दोस्तों कि बड़ा काम नहीं हो पाता है, तो मैं बस ले करके चल रहा था। धीरे धीरे कुछ 2-4 ज्वाइनिंग आई, और फिर उस समय करते करते फिर मुझे समझ में आ रहा था कि ये बड़ा काम करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सर से मैंने बात किया, बैठक किया, और सर को मैंने ये इसके बारे में बताया कि सर मुझे बड़ा काम करना है और जल्दी से सक्सेस होना है और लोगों को भी आगे बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए। तो सर ने एक ही बात कही, हमारे महागुरु ने एक ही बात कही कि अगर आपको बादाम खाना है तो मूंगफली को छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या कहा सर ने? अगर आपको बादाम खाना है तो मूंगफली छोड़ना पड़ेगा। जो इशारा था किस तरह से मुझे समझ में आ गया। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, कितने लोगों को वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बता रहे हैं, तो कितने लोगों को वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? क्लियर है? ओके। तो सर आपका, जिनका जिनका क्लियर नहीं आ रहा है उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा नेटवर्क पे आ जाएं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैसे, तो मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के फुल टाइम एज अ कैरियर मैंने काम करना चालू किया। और आज फुल टाइम एज अ कैरियर काम करते हुए मात्र और मात्र 3 महीने ही हुए हैं, और इस 3 महीने में आप लोग को पता है कि क्या अचीवमेंट है मेरा। आज मैं इस 3 महीने में ही V2 लेवल अचीव कर चुका हूं, और V2 लेवल अचीव करके आज आप लोग के सामने हूं। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आज, और ये जो भी चीजें हुई हैं वो हुई हैं केवल और केवल हमारे ग्रो टुगेदर सिस्टम, हमारे महागुरु, हमारे मेंटर रमेश पटेल सर, और हमारे जितने भी ग्रो टुगेदर के पिलर हैं, रंजना मैम, विनय कौशल सर, राजेंद्र कौशल सर, अमरदीप सर, जितने भी जो बड़े अचीवर्स हैं, उन सब का सहयोग, उनका सबका साथ, जिसके कारण से आज ये अचीवमेंट हो पाया है, और आज आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूं। तो ये था मेरा, और ये सब चीजें इसके साथ साथ लर्निंग, बोलते हैं ना कि विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर सीखता गया, तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोग को समझ में आए। जो मैंने किया उस चीजों को मैं बताऊंगा, जिसको हो सकता है काफी सारे लोगों को ये चीजें पता होंगी, उसके बाद भी वो चीजों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैं उस चीज को कर रहा हूँ, तो कर बेनिफिट मुझे मिला है, और वो बेनिफिट अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी ये करना मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी, यानी कि बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं इस चीज को जानने के लिए? मेरा इनकम अगर मैं बात करूं तो एलजीएनएस फॉर्म में मैं जो अर्न कर रहा हूं वो कर रहा हूं लगभग 35 एलजीएनएस पर डे।
तो अब उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर, 35 एलजीएनएस पर डे। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है मुझे यहाँ से कमीशन। तो तैयार है? तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए। स्क्रीन शेयर हो चुका है? हाँ हो चुका है। तो मैं अपने स्क्रीन पे लेकर के आता हूं। सबको पता होगा, कितने लोगों को पता है ये अब बताएं इसके बारे में, कितने लोग जानते हैं? चलिए, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, और जो जानते हैं उनको फिर से रिवाइज करा दूं कि कोई भी सफलता तभी मिलती है जब हम उसको उसको फॉलो करें, यानी कि इस चीज को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये है पाथ प्लस सी। पाथ सी, पाथ यानी रास्ता, तो उसमें ऐड कर दिया गया है सी। तो सी जिसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, और इसके बाद साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं इसके अलावा कि तीन तरीके से अपने फंड को कैसे, यानी अपना जो टोकन है उसको कैसे आप अपना अनस्टेक करके अपने खाते में ला सकते हैं, यानी कि अपने वॉलेट में ला सकते हैं। वो भी एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, पूरे के पूरे 3 तरीके से। कितने लोग तैयार हैं? 3 तरीका। कितने लोग को तीनों तरीके पता है? चैट पे लिखेंगे कितने लोग को 3 तरीका पता है, या कितने लोग को कितने तरीके पता है जिससे हम अपने वॉलेट से, हम अपने वेबसाइट से हम अपना क्या बोलते फंड निकाल करके अपने वॉलेट में या फिर अपने अकाउंट में ला सकते हैं। कितने लोगों को कितने तरीके से पता है? 2 तरीका, 2, 3, 2, नो नो 1। चलिए, काफी सारे आई नो, बिल्कुल नो, यानी काफी सारे लोग को नहीं पता है, और काफी सारे लोगों को 2 तरीके पता है, काफी सारे लोगों को एक तरीका पता है। तो मैं आज बताऊंगा आप सभी को 3 तरीके, पूरे के पूरे 3 तरीके जिससे आप अपने फंड को आसानी से अपने अकाउंट में, अपने वॉलेट में ला सकते हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे पाथ सी के बारे में, जिसको मैंने फॉलो करके आज यहाँ तक का अचीवमेंट लिया है, और 100% है कि आगे का भी अचीवमेंट मैं इसी तरह से लूंगा। तो पाथ सी का पहला जो पी है उसका फॉर्म है पेशेंस, यानी कि पी मतलब होता है पेशेंस। कई सारे लोग होते हैं यहाँ पर, कितने सारे लोग हैं, यानी बहुत सारे लोग जो पेशेंस नहीं रखते हैं। पेशेंस मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य लोगों के पास नहीं होता है। आज ज्वाइन किए, आज ही से बड़ा इनकम आना चालू हो जाए, या बड़ी सारी चीजें बतानी चालू हो जाए, ये सब चीजें लोग, यानी कि लोग समझ नहीं पाते हैं, और लोगों को लगता है कि ये एक तरह का एटीएम मशीन है, जहां पर बस हम ज्वाइन करें, जहां पर हम पार्टिसिपेट करें, और बिना सीखे, बिना कुछ किए घर 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 करके पैसा निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे। ठीक है? तो ऐसा लोगों को लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर फील्ड में पेशेंस का बहुत जरूरी है। अगर मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, तो एक बच्चा अपना नौकरी पाने के लिए लगभग 18 से 20 साल पेशेंस रख करके पढ़ाई करता है। यस और नो चैट पे लिखेंगे। एक बच्चा एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे इनकम की नौकरी पाने के लिए 18 से 20 साल पेशेंस रख करके पढ़ाई करता है। ठीक है? यस। तो भाई उसने पेशेंस रखा, उसके बाद जब जॉब के लिए वो सर्च करता है, तो जॉब में भी लगभग 3-4 साल, 5 साल पेशेंस रखता है, तब जाकर के उसको 30-40 हजार, 50 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। तो दोस्तों, एक इंसान अगर इतना पेशेंस रख करके 40-50 हजार रुपए कमा रहा है, या कमाता है, या 1 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, तो क्या आप अपने बेहतर भविष्य के लिए यहां पर पेशेंस नहीं रख सकते हैं? कितने लोग पेशेंस रखेंगे? पेशेंस मीन्स कि आप अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, आप अगर यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी पेशेंस के साथ यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर सीखना है, और सीख करके यहाँ पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इतना पेशेंस रख लिए तो आप बड़े अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है?
तो पेशेंस आज से रखना चालू कर लिए। मैंने पेशेंस रखा है दोस्तों, और पेशेंस रखने के साथ साथ यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और आज यहाँ पर मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और जितने भी बड़े अचीवर्स हैं वे सारे लोग पेशेंस रखे हैं, जिसके कारण से आज वो यहाँ पर हैं। ठीक है, बीच में काफी सारी दिक्कतों, काफी सारी कुछ चीजें फेस करनी पड़ी, कुछ बग्स आए, लेकिन लोगों के अंदर धैर्य ही नहीं है, डर है, खत्म डर लगता है और तुरंत वो खत्म, वो साइड हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो पेशेंस रखेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो उसके बाद दूसरा जो है पास का दूसरा वर्ड है, दूसरा जो अक्षर है वो है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया। तो नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको यहाँ पर काम करना है, नजरिए को सकारात्मक रखना है। अगर आप अपने नजरिए को सकारात्मक रखेंगे तो 100% है कि आपका यहाँ पर सक्सेस बहुत तेजी से होने वाला है। क्योंकि देखिए, दो तरह के नजरिया होता है, एक नेगेटिव नजरिया होता है, एक पॉजिटिव नजरिया होता है, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक। आप अगर लोगों से मिल रहे हैं और नकारात्मक विचार आपके अंदर है, तो आप कभी भी उनके अंदर सकारात्मक विचार नहीं डाल पाएंगे और लोगों को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। और पॉजिटिव नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस भी, आपका जो प्लेटफॉर्म में जो आप काम कर रहे हैं वो बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं करेगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और इसके कारण से आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो कितने लोग खत्म होना चाहते हैं, बताएं, चैट पे लिखेंगे कितने लोग खत्म होना चाहते हैं। जो खत्म होना चाहता है वो लिखेगा यस, जो खत्म होना चाहता है वो लिखेगा यस, और जो खत्म नहीं होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो लिखेगा नो। बिल्कुल, काफी सारे लोग नो नो लिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप लोग से बहुत ही सहमत हूं, आप लोग के डेडिकेशन से मैं बहुत ही सहमत हूं। और मुझे मालूम है कि जितने भी यहाँ पर लगभग 850 लोग के आसपास हैं, ये सारे लोग पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आज सीख रहे हैं। सुबह के 8 बजे काफी सारे लोग सो रहे होंगे, ठीक है, या कोई दूसरा काम कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव नजरिया रख करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे मालूम है, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दूसरा जो है वो है एटीट्यूड। तो अपने नजरिए को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक नजरिया ही हमें सक्सेस दिलाता है। तो पाथ का तीसरा जो लेटर है वो है टी, टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखने की इच्छा, सीखने की ललक। और मुझे मालूम है जितने लोग यहाँ पर है वो सीखने के लिए ही आए हैं, क्योंकि बिना लर्निंग कोई अर्निंग नहीं होता है, जो मैंने पहले ही बताया, नो लर्निंग तो नो अर्निंग। तो सीखने की ललक अगर जिसके अंदर है, बोलते हैं लोग ज्वाइन तो करते हैं, लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसी भी जगह पे, चाहे ये प्लेटफॉर्म है चाहे दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहां पर अगर उस प्लेटफॉर्म का, उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर नॉलेज नहीं लेंगे, नहीं सीखेंगे, तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। थोड़ा ऐसा हो सकता है आप 2-4 लाख रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हो सकता है, या कुछ हजार आप कमा लें, लेकिन आपको लाइफ टाइम अगर कमाना है, कमाते रहना है, तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर भी सीखने की ललक है, जो सीखने के लिए तैयार रहता है हमेशा, वो व्यक्ति 100% सक्सेस होता है। ये लिख करके ले लीजिए। जितने भी पुराने आप देखे होंगे, जितने भी आप इतिहास पलट के देख लीजिए, हर व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा पोस्ट हो जाए उसका, वो सीखता है, चाहे वो बड़ा वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो वकील भी कंटिन्यू सीखते रहता है। वो चाहे वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात करें, चाहे हम जितने भी बड़े बड़े जो सफल व्यक्ति हैं, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें, चाहे शाहरुख खान की बात करें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे पॉलिटिक्स में हम नरेंद्र मोदी सर की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, हर समय वो सीखने के लिए तैयार रहता है। हर फील्ड में आप देखेंगे हर व्यक्ति नई नई चीजें सीखता है, सीखने की ललक उनके अंदर रहती है, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, तभी वो सफल हो पाते हैं। तो कितने लोग हैं जो सीखने की ललक आज से अपने अंदर लाएंगे और लगातार सीखते रहेंगे? कितने लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार रहेगा आज से? अभी तक जो नहीं आ रहा था, नहीं सीख रहा था, जो इनके अंदर सीखने की ललक नहीं थी, तो वो आज से अगर सीखने की ललक अपने अंदर डालते हैं तो वो लिखेंगे यस, 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 बिल्कुल।
और जो नहीं चाहता है बड़ा काम करना, जो नहीं चाहता है बड़ा पैसा कमाना, जो नहीं चाहता है अपने जीवन में ग्रोथ लाना, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना, उनके सपने पूरे करना, तो वो जैसा है वैसा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप रहे या ना रहे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क केवल आपको पड़ेगा दोस्तों, फर्क केवल आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो चौथा जो लेटर है वो है एच, एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप अगर ईमानदारी नहीं होगा, किसी भी फील्ड में अगर ईमानदारी नहीं होगा तो आप वहां पर कुछ समय तक तो सफलता हासिल कर पाएंगे, लेकिन बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आपके अंदर ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी, ईमानदारी होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हैं। अगर आप ईमानदार नहीं है तो वो उनके साथ अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आप कुछ अंधेरे में रख रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, तो इससे ये होगा कि आप कुछ समय तक पैसा से अर्न कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके आपका जो साम्राज्य है, आपका जो टीम है, आपके जो लोग हैं, वो आपसे दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं है, और ईमानदारी रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑनेस्टी अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। हमारे माइंड में आए कि अरे यार एक छोटी सी तो बात है, अगर इसको मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों वही छोटी सी बात, वो छोटी सी चीज के लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न लेकर के आएगा, और आप हो सकता है सक्सेस के पड़ाव पे रहें, लेकिन वही छोटी सी बात आपको पीछे ढकेल दे, सक्सेस से कई गुना ज्यादा पीछे ढकेल दे। तो इसीलिए ये चीजों को करना बहुत जरूरी है। ये पांच, यानी कि पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये चारों चीजें अगर आपके अंदर है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक देगा। दोस्तों कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? चैट पे लिखेंगे यस। कितने लोग हैं जो मेरी बात को एग्री करते हैं? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये चारों चीजें होना बहुत जरूरी है। ये चारों चीजें अगर होंगी तभी ये सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। लेकिन पांच के साथ साथ एक प्लस और एक चीजें आ गई हैं, वो है सी। सी मतलब होता है कंसिस्टेंसी। हमको चाहे विपरीत परिस्थिति जितनी भी आ जाए, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, हमको कंटिन्यू काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो पाथ लिखा हुआ है, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये चारों चीजें आपको कंसिस्टेंसी के रूप में करना है, लगातार करना है, लगातार करना है, लगातार करना है। तब तक करते रहना है जब तक आप सफल ना हो जाओ, जब तक आपके लोग ना हो जाए, ये काम करते रहना है। तो कितने लोग हैं ये काम को कंसिस्टेंसी के रूप में करेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन नहीं, लगातार 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 कंसिस्टेंसी के साथ। कौन कौन करेगा? बिल्कुल यस यस यस, कंटिन्यूड, यस 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 यस, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो ये था सक्सेस का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही छोटी चीज, लेकिन इसको अगर आप अपने जीवन में अमल कर लिए तो इससे सफलता 100% तय है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया आज पासी, थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ना है, सफल कैसे होना, इसके बारे में। अब आज हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल चीजें। अब आगे हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल चीजें। तो टेक्निकल में मैं आपको बता दूं, आज मैं 3 तरह से आपके फंड को, जो आप स्टेक किए हैं, उस स्टेक फंड को कैसे वॉलेट में लाना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आगे की जानकारी को लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? करते हैं टोकन पॉकेट में, वो कनेक्ट है मेरा, इसमें साइन अप करना पड़ेगा। तो टोकन पॉकेट में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको मुझे साइन अप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका ये डिस्कवर, इसको ओपन किए, ये एक आईडी है मेरा, यहाँ पर मैं गया डिस्कवर में और एंटर किया। तो यहाँ पर देखिए रिले डॉट लिंक लिखा हुआ है नीचे में हिस्ट्री में, तो इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ।
यहाँ पर एंटर किया मैंने, और यहाँ पर हम देखिए कनेक्ट हो गया मेरा वॉलेट। यहाँ पर देखिए ये मेरा साइन अप था इसलिए कनेक्ट हो गया यहाँ पर मेरा वॉलेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर इथेरियम लिखा हुआ है, इसको मैं टच करूंगा और इसको मैं एसएलजीनेस में यहाँ पर कर दिया, एसएलजीनेस कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट टोकन नीचे दिख रहा है, यहाँ पर आप किसी भी फॉर्म पे आप ले जा सकते हैं, चाहे वो एलजीनेस हो, चाहे यूएसडीटी हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पर यूएसडीटी बना देता हूँ, यूएसडीटी को मैं लेता हूँ। यूएसडीटी में भी किसमें, पॉलीगॉन में, ये पॉलीगॉन दिख रहा है, पॉलीगॉन। तो यहाँ पर एसएलजीनेस से डायरेक्ट मैं यूएसडीटी बनाऊंगा। हाँ दोस्तों, एसएलजीनेस से डायरेक्ट यूएसडीटी। अभी तक एसएलजीनेस से नहीं, एलजीनेस से यूएसडीटी बनाया जाता था, मैं यहाँ पर एसएलजीनेस से आपका डायरेक्ट यूएसडीटी बनाऊंगा। तो मैं एक एसएलजीनेस में यहाँ पर निकालता हूं, तो यहाँ पर एक एसएलजीनेस से 12 यूएसडीटी बन रहा है। तो मैं यहाँ पर अप्रूव कर देता हूं, अप्रूव एंड स्वैप। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर मैं अप्रूव किया और ये हो गया, एसएलजीनेस से डायरेक्ट यूएसडीटी बन रहा है। देखिए कंफर्म करेंगे, स्वैप हो रहा है और ये डन। बस और बस केवल और केवल 30 सेकंड के अंदर ये डन हो चुका है। अब इसको मैं बैक करता हूं और यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखिए एसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसडीटी हो चुका है 12, और यहाँ पर जो 25 था वो हो गया 24, और यहाँ पर यूएसडीटी हो गया है 12। देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका कि डायरेक्ट आप यूएसडीटी बना सकते हैं एसएलजीनेस से, ब्रिज के माध्यम से। ये ब्रिज है रिले डॉट लिंक, ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ब्रिज है रिले डॉट लिंक, जिसके थ्रू आप आसानी से अपने फंड को विदाउट वेबसाइट आप क्या कर सकते हैं, अनस्टेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट में, अपने वॉलेट में ला सकते हैं, यूएसडीटी में बदल सकते हैं, या किसी भी यूएसडीटी फॉर्म में, यानी किसी भी ब्लॉकचेन पे, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे बीएनबी हो, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से वो चार्ज लग जाएगा। ठीक है, और देखिएगा 100% अभी सक्सेस मिलेगा। ये हो गया, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी, ये कॉपी कर लिए, ये कॉपी और पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से हम गए, कॉपी पेस्ट। अब हम यहाँ पर अनस्टेक पे जाते हैं और यहाँ हम फिर से लिखते हैं 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हम 1 कर दिए और कॉल अनस्टेक करते हैं। अब देखिए सक्सेस, सक्सेस ही सफलता है, यानी कि कंसिस्टेंसी ही सफलता है। आप देख सकते हैं जितने बार बोलते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए और देखे नहीं हो पा रहा है तो अरे यार नहीं हो रहा है, फालतू है, बेकार है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहां से बैक हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, एक बहुत ही अच्छी लाइन जो 5C में लास्ट का जो वर्ड है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में ही सफलता है। लगातार मेरे पास देखिए ऊपर में आ गया 1 एलजीनेस रिसीव्ड हो चुका है। तो कितने लोग एग्री हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए? डन। तो इसी का नतीजा है कि देखिए एक एलजीनेस हमारा अनस्टेक हो गया और वहां से हमारे एलजीनेस फॉर्म में वॉलेट में आ चुका है। ठीक, तो अब मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको कि अपने वॉलेट से पहले अनस्टेक कैसे करें, और अनस्टेक करने के बाद यहां पर हम, एक मेरा वॉलेट है, इसको मैं अनस्टेक करता हूं। अनस्टेक यहां पर दिया हुआ देखिए 33 एलजीनेस दिख रहा है, या अनस्टेक में किया, यहां पर 1 एलजीनेस में अनस्टेक कर देता हूं। देखिए अनस्टेक करने के लिए सबसे पहले जाना है स्टेक में, ठीक है, यहाँ 3 लाइन है, 3 लाइन में स्टेक में जाना है, और स्टेक में जाकर के 2 ऑप्शन दिखता है, स्टेक और अनस्टेक। तो अनस्टेक में जाना है और यहाँ पर 1 एलजीनेस को अनस्टेक करना है। यहाँ पर मैंने कर दिया अनस्टेक। ठीक है, ये अनस्टेक करते हैं,
ये अनस्टेक, अब ये अनस्टेक होकर के चला जाएगा हमारे वॉलेट में। ठीक है, कितने लोग को अनस्टेक करना आता है चैट पे लिखेंगे, कितने लोग को वेबसाइट से अनस्टेक करके अपने अकाउंट में अपने वॉलेट में लेना आता है, वॉलेट में। ठीक, तो ये हो गया अनस्टेक, देख सकते हैं अनस्टेक, तो इसको मैं कैंसिल करूंगा। तो यहाँ पर अब वॉलेट में देखेंगे तो अभी तक एक था, तो अब हो गया 2 एलजीनेस, यहाँ पर 2 एलजीनेस। ठीक, तो अनस्टेक करना बहुत ही आसान है। अब इस एलजीनेस को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा किस पे, कन्वर्ट करूंगा मैं यूएसडीटी पे। तो यूएसडीटी पे तो ऑलरेडी यहाँ पर यूएसडीटी है, फिर भी मैं यहाँ पर कन्वर्ट कैसे करना है। और एक चीज ये भी बताऊंगा कि काफी सारे लोग का कॉल आता है, जब काफी सारे लोग बोलते हैं सर पोल डाल दीजिए, तो सर पोल भेज दीजिए, तो मैं आज आप लोग को पोल कैसे बनाना है ये भी बता देता हूं। सिंपल सा है, सब वैसे ही करना है जैसा बाकी चीजें करते हैं। तो एलजीनेस को पहले अनस्टेक करेंगे तो आपके पास एलजीनेस आ जाएगा। तो एलजीनेस को टच करने के बाद अगर टोकन पॉकेट चला रहे हैं तो उनके नीचे में स्वैप का ऑप्शन आता है, रिसीव और ट्रांसफर के बाजू में। ठीक है, रिसीव और ट्रांसफर के बाजू में स्वैप का ऑप्शन आता है। लेकिन बिटगेट अगर जो कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन आएगा, तो ट्रेड को टच करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए एलजीएनएस और नीचे दिया हुआ है डाई। ठीक है, एलजीएनएस और नीचे दिया हुआ है डाई। अगर आपको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है, पोल चाहिए गैस फीस के लिए, तो आप एलजीएनएस ऊपर में है तो यहाँ पर डाई को टच करेंगे और यहाँ पर पॉलीगॉन टच कर लेंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन टच कर लेंगे और यहाँ पर जितने भी एलजीएनएस का, अगर आपको 0.5 एलजीएनएस करना है, मतलब आधा एलजीएनएस का पॉलीगॉन बनाना है, तो आधे एलजीएनएस में 33 पॉलीगॉन बन रहा है। और 33 पॉलीगॉन मतलब लगभग आपका यहाँ पर 60 से 70 लोगों को आप यहाँ पर आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। 60 लगभग मिनिमम 50 तो आप कर ही सकते हैं, इतना श्योर है। ठीक है, इतने पोल पे। ठीक, तो यहाँ पर आप यहाँ पर वो किए और ट्रेड कर दिए तो पोल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पोल नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पर यूएसडीटी बनाना है। तो यूएसडीटी यहाँ पर देख सकते हैं, यूएसडीटी में मैंने किया और यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर 12 यूएसडीटी यहाँ पर दिख रहा है। तो 12 यूएसडीटी यहाँ पर मैं अब करने के बाद ट्रेड करूंगा और ट्रेड करने के बाद यहाँ पर मैं कंफर्म करूंगा। ये हो रहा स्वैपिंग। इसी तरह से पोल में भी होगा, जितना आप डालेंगे उसके बाद ट्रेड करेंगे और कंफर्म करेंगे तो ऐसी स्वैप होगा और स्वैप करके ये ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 एलजीएनएस मेरा कम हो गया, 1 एलजीएनएस से यूएसडीटी बन गया। तो यहाँ पर यूएसडीटी देखिए पहले 12 था, अब 24 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूएसडीटी को अब मुझे ट्रांसफर करना है, कहाँ, बाइनेंस अकाउंट में। कितने लोग का बाइनेंस अकाउंट है, सबसे पहले चैट पे लिखेंगे। कितने लोग बाइनेंस जानते हैं, बाइनेंस नाम पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं, पहले यस लिखेंगे। बाइनेंस एक्सचेंज कितने लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, वो यस लिखेंगे, पहली बार। अरे आप लोग यस मत लिखो जो जानता है, ठीक है, जो पहली बार बाइनेंस का नाम सुन रहे हैं वो यस लिखेंगे। देखिए काफी सारे लोग बाइनेंस के बारे में जानते नहीं है। अगर आप डिजिटल करेंसी फील्ड में है, अगर आप डिजिटल करेंसी फील्ड में है और बाइनेंस का नाम नहीं जानते हैं, तो आप बताइए क्या कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए क्या कर रहे हैं आप, कि अगर आपको बाइनेंस के बारे में पता नहीं है, बाइनेंस जो सबसे बड़ा एक्सचेंजर है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बड़ा एक्सचेंजर बाइनेंस, जहां पर आप डिजिटल करेंसी को आप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यही नहीं पता है कैसे आप डिजिटल करेंसी में सक्सेस हासिल करेंगे, आप ये बताइए कैसे। सबसे पहले आपको बाइनेंस के बारे में जानना होगा। बाइनेंस अकाउंट चाहिए आपके पास, बाइनेंस अकाउंट जिसका नहीं है वो बना ले, और जिसका वेरी गुड है, और जो नहीं जानता है उसको आज आप जान लीजिए। बाइनेंस होता है अपने डिजिटल करेंसी को, अपने टोकन को, अपने विदाउट एनी सीनियर सपोर्ट, विदाउट एनी सीनियर सपोर्ट आप अपना टोकन आप एक्सचेंजर में ले जा करके अपने खाते में आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने खाते में ला सकते हैं। जी हाँ, अपने खाते में ला सकते हैं मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। जिनको ये नहीं पता है वो आज सीख जाएंगे, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है,
रात के 2 बजे 3 बजे जब भी आपको जरूरत पड़े, इमरजेंसी आए, आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि रात के 2-3 बजे के सारे सीनियर घोड़े बेच करके सो रहे होंगे, आपका सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, पड़ गया तो क्या करेंगे। इसीलिए कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें डिपेंड बन करके काम करना है, और जो डिपेंड बन करके काम करेगा वही सक्सेस होगा, वही आगे बढ़ेगा, वही सफल होगा। तो इसीलिए आज से अपने आप को ठान लीजिए कि हर एक चीज को मैं सीखूंगा, हर एक चीज को मैं जानूंगा, और अपना सेल्फ ही वो चीजों को मैं करूंगा, चाहे वो अपने वॉलेट से, वेबसाइट से अनस्टेक करना हो, चाहे अपने वेबसाइट, अदर वेबसाइट से, मतलब विदाउट वेबसाइट अनस्टेक करना हो, चाहे बाइनेंस में ले जाकर के अपना फंड को रिलीज करना हो, मतलब आईएनआर में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तैयार है बाइनेंस में ले जाने के लिए? मैं अब ले जाता हूं बाइनेंस में ले जाने के लिए, कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो यहां पर है 24 यूएसडीटी है, तो मैं अब सबसे पहले बाइनेंस में जाऊंगा, और बाइनेंस यहां पर देख सकते हैं, ये बाइनेंस मैंने ओपन किया, ये बाइनेंस आ गया, देखिए यहां पर दिख रहा है, ये है मेरा यहां पर 0.45 यहां पर दिख रहा है। तो ये बाय आईएनआर P2P यहां पर दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले एक बार अभी तत्काल का मैं पहले वॉलेट दिखा देता हूं कितना है, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो ये आपका ऐसे नहीं दिखेगा, तो मैं फोटो खींच करके व्हाट्सएप में भेजता हूं, उसके बाद आपको दिखेगा। तो ये पहले मैं दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लेता हूं। पहले मैं जो डमी अकाउंट है मेरा, जिसमें मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, तो ये मैं दिखा देता हूं, जियो पेमेंट बैंक का। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका मैं अभी करंट का मैं दिखा दूंगा, फोटो खींच करके व्हाट्सएप में ले लेता हूं, और उसके बाद दिखाता हूं कि कितना है। टाइमिंग देख लेंगे, टाइमिंग भी देख सकते हैं, मैं भेज रहा हूं, इसको मैंने भेजा अपने व्हाट्सएप पे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पेशेंस में ही आपको, बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस में ही आपको क्या होगा, फल मिलेगा। तो यहां पर मैं भेज दिया अपना व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे मैं, देखिए व्हाट्सएप पे आ गया। तो ये है, देखिए ये डमी अकाउंट है मेरा। तो डमी अकाउंट में आप देख सकते हैं, टाइमिंग देख लीजिए, 9:14 जो अभी हो रहे हैं। कितना बज रहा है? 9:14, और इसमें है 200 रुपए। अब इसके बाद जब मैं ले लूंगा, उसके बाद फिर से फोटो खींच करके मैं क्या करूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि कितना आया है। ठीक, तो तैयार है आगे के लिए? तो अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर मैं बाइनेंस में फिर से आ गया। बाइनेंस में आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MK मंडल, यानी मनोज कुमार मंडल वेरीफाइड है, तो वेरीफाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैक किया, और बैक करने के बाद यहाँ पर एड फंड में जा रहा हूं, और एड फंड में बाय विथ INR P2P। ठीक है, बाय विथ INR P2P, तो मैं यहाँ पर बाय विथ INR P2P कर रहा हूं, और यहाँ पर बाय और सेल दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सेल पे मैं आ गया, क्योंकि मुझे सेल करना है। तो सेल करना है, तो मैं 12 USDT सेल करूंगा। तो 12 USDT लगभग 1000 रुपए का हम मान लेते हैं, 1000 रुपए। मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कहां पर मैं गया, अब मैं बिना बताए ही चला जा रहा था। P2P आने के बाद देखिए नीचे में USDT लिखा है और अमाउंट लिखा है। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए उतना आपको यहाँ पर लिख देना है। अमाउंट को टच करेंगे तो यहाँ पर 1000 मैंने लिखा, आपको 10,000, 20,000, 50,000 जितना लेना है उसके हिसाब से ट्रेडर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कितना USDT सेल करना है। अब पेमेंट मोड क्या होना चाहिए? तो पेमेंट मोड होना चाहिए UPI, तो मैंने UPI कर लिया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया सारे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स को भी चेक करना है, ऐसे ही किसी भी ट्रेडर्स को नहीं वो करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो ट्रेडर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर 100% इसका क्या है, रेशियो है। 99.44% क्या है, लाइक्स मिले हैं इसको, मतलब अच्छा ट्रेडर्स है ये। ठीक, और ये दे सकता है मुझे, अभी लिमिट है इसका 999 से लेकर के 7,645 रुपए तक, ये
फंड को दे सकता है, इसका मतलब मैं इसमें ले सकता हूं। तो यहाँ पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर सेल पे टच करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिख रहा है बैलेंस ऑल कर देता हूं। अरे सॉरी, तो ये तो मैं ऐसा कर रहा हूं, तो पहले मैं लूंगा तब तो आएगा ना, बिल्कुल राइट। मैं फ्लो में आगे बढ़ते जा रहा था, मैं यहाँ पर लिया ही नहीं। तो लेने के लिए सबसे पहले करेंगे ऐड फंड, और यहाँ पर ऑन चेन डिपॉजिट दिया हुआ है, और यहाँ पर यूएसडीटी दिया हुआ है, यूएसडीटी पे जाएंगे, और यहाँ पर यूएसडीटी में मैटिक दिया हुआ, मैटिक पोल, यहाँ पर गए और यहाँ पर इसका कॉपी एड्रेस किए, और कॉपी एड्रेस करने के बाद मैं अपने वॉलेट में चला जाऊंगा, और वॉलेट में यहाँ पर ट्रांसफर में गया और ट्रांसफर में पेस्ट किया इसको, और नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट में मैं 12 यूएसडीटी को मैं क्या करता हूं, सेल करने के लिए वहां पर ट्रांसफर करता हूं। 24 है तो मैं 12 यूएसडीटी को मैं वहां पर ट्रांसफर करता हूं। तो ट्रांसफर यहां पर हो रहा है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है, देखिए ये ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन यहां पर आने में समय लगता है, बाइनेंस में आने में समय लगता है, यहां पर थोड़ा सा समय लगेगा। तो समय लगता है, तब तक हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ बातें कर लेते हैं इसके आने तक। ठीक है, यहां पर अभी थोड़े देर में अभी दिखा देगा प्रोसेसिंग, और ये देखिए प्रोसेसिंग दिखा रहा है, देखिए आ गया मैसेज क्रिप्टो डिपॉजिट 12 यूएसडीटी प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग चल रहा है, तो जब तक प्रोसेसिंग होता है तब तक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक कितने लोगों को, जितना भी मैंने बताया, ये बातें समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई हैं, ये बताएं। यस यस यस, बिल्कुल। पहला जो मैं इसका फिर से मैं एक क्या कर लेता हूं, जो जो मैंने बताया है उसको फिर से मैं एक बार दोहरा लेता हूं, रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला मैंने बताया है पाथ सी के बारे में। पाथ सी को यानी कि अमल कर लीजिए, अपने अंदर पूरी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। पाथ मतलब मार्ग, रास्ता, यही एक रास्ता है जो आपको सफलता पाने में बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये सारे जो वो है ना, जो पूरा सार है वो इसी 4 वर्ड में है, ये 5 वर्ड में है। ठीक है, पाथ प्लस सी, यही 5 वर्ड में पूरा सार है। क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो उसको पेशेंस के साथ करना है, कोई भी काम करेंगे तो अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप सीखते हुए करना है, सीखने की ललक होनी चाहिए उस काम के प्रति। कोई भी काम कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ करना है, और ये सारी चीजों को ईमानदारी से कंटिन्यू आपको करना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ये करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सफलता मिलेगा। तो पाथ सी को आपको छोड़ना नहीं है, अपने माइंड में पूरी तरह से बैठा लीजिए, माइंड में पूरा बैठा लीजिए और उसको करते जाइए, 100% आपको सफलता मिलेगा। और पाथ सी के बारे में बाद मैंने बताया, पहला तरीका जो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे लिंक भेज दीजिए, तो मैं फिर से चैट पे लिख दे रहा हूं लिंक। पहला लिंक है relay.link, इसमें आप जाएंगे और इसमें जाकर के देखिए मैं चैट पे लिख चुका हूं, आप देख सकते हैं अभी तुरंत चैट पे relay.link। इसको आप क्या करेंगे, चैट पे जाकर के आप ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए relay.link। ठीक है, relay.link। अभी समय बहुत कम है, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बस जो मैंने आपको बताया फिर नेक्स्ट सेशन हम लेंगे, क्योंकि एक दिन में ये चीजें सीखना हो सकता है काफी सारे लोग के पास पॉसिबल ना हो, क्योंकि काफी सारे लोग इस फील्ड में नए हैं। ठीक है, नए हैं या फिर इसकी जानकारी पहले नहीं थी। तो कोई भी चीज को सीखने के लिए बोलते हैं ना, अगर बच्चा एबीसीडी सीख रहा है तो तुरंत एबीसीडी नहीं सीख पाता है, उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर अभी हम सब बच्चे हैं इस डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सीखना है। तो एक बार में वो चीजें हम नहीं सीख पाएंगे, तो फिर से ये सेशन होगा तो हम आपको बताएंगे relay.link पहला। दूसरा जो है उसको मैं आपको बता देता हूं, दूसरा जो आपको मैं भेजता हूं कॉपी करके अपने ग्रुप में। ठीक है, यानी कि अपने उसमें relay.link के बाद मैं यहाँ पर अपना वो ओपन किया था, ये
दूसरा जो है वो उसका पूरा एक ग्रुप है पूरा, यानी कि पूरा ये कंप्लीट है इसका, लेकिन मैं केवल ये कॉपी करके भेजता हूं। बाकी पूरा जो मैं भेजूंगा आपको, यानी कि आपके सीनियर से आप ले लीजिएगा, सीनियर के पास मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो इसको मैं कहां पर डालूं, अपने इसमें पेस्ट कर देता हूं अपने व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप से मैं आपको भेज देता हूं। नहीं तो फिर से ये भेज दिया, और इसको मैं यहां पर यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पैसे यानी कि वहां पर आने में समय है। देखिए मैं भेज रहा हूं आपको दूसरा भी लिंक, जो विदाउट वेबसाइट हम अपने फंड को रिलीज कर सकते हैं, अपने फंड को निकाल सकते हैं। काफी लोगों का डर जो है वो आज मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। जितने लोग को भी ये डर होगा कि भैया अगर वेबसाइट बंद हो गया तो फिर हमारा फंड का क्या होगा, देखिए मैं भेज चुका हूं, उसको भी आप सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं एक बार फिर से आया कि नहीं आया। अभी भी देखिए प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए आ चुका है, देखिए कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आ चुका है 12। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं इसको, ठीक। तो लगभग मैं हमारा जो टोकन है उस टोकन से यूएसडीटी बनाने में 30 सेकंड के अंदर यूएसडीटी बन जाता है। उसके बाद आप उस यूएसडीटी को अपने बाइनेंस एक्सचेंजर के उसमें लाना है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनेंस एक्सचेंजर में जाकर के आपको पोल नेटवर्क का एड्रेस, यूएसडीटी का एड्रेस सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपको वहां पर पेस्ट करना है, जहां अपने वॉलेट से, वॉलेट में जाकर के, चाहे टोकन पॉकेट हो, चाहे बिटगेट हो, चाहे सेफपाल हो, चाहे मेटामार्क्स हो, चाहे जो भी वॉलेट हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, वहां पर जाकर के पेस्ट करके आपको ट्रांसफर करना है। तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपका वहां से जो यूएसडीटी है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ट्रांसफर हो चुका है। तो अब आगे का हम प्रोसेस करते हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, ऐड फंड पे हम जाएंगे और बाय विथ आईएनआर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाय नहीं करना हमको। देखिए कई सारे लोग का वो रहता है, लोग, ये भी मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग बोलते हैं सर 92, सर 91, सर 90 में दे दो, सर 91 में दे दो। भैया हमको अगर मिलेगा तभी तो हम देंगे ना, हमको अगर नहीं मिलेगा तो हम कहां से देंगे। हमको अगर अपना जो टरबाइन करना होता है तो उसके लिए यूएसडीटी हमको भी चाहिए। और यूएसडीटी आप देख सकते हैं यहाँ पर 93.79 से मिल रहा है यूएसडीटी, वो भी कितना लिमिट होना चाहिए, 2 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में जो ट्रांजेक्शन करेगा उसी को 93.79 के रेट से यूएसडीटी मिलेगा। नहीं तो 96, 96, 96, 96.26, 96.28, 96.29 ऐसे मिल रहा है भैया। तो हम कहां से दे पाएंगे, आप बताइए कहां से दे पाएंगे। जितने लोग अगर जो ये बोलते हैं ना, आंखें खोल के देख लीजिए, ऑनलाइन जो मिलता है हमको इसी रेट में मिलता है। हमको बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना, बताना। ये लाइव मैं दिखा रहा हूं आपको कि इस रेट पे हमको मिल रहा है, और आप बोलते हैं कि हमको 92 में दे दो, हमको 91 में दे दो, हमको 90 में दे दो। कहां से लेकर के आएंगे, कहां से देंगे। हम पैदा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम पैदा थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये है। तो इसको, और दूसरा इसके बाद सेल का भी बताता हूं, सेल का भी बताता हूं। काफी सारे लोग के माइंड में चलता है कि सर सेल कर रहे हैं तो 92 से ही करिए ना, 92 से मैं लिया हूं तो 92 से ही सेल करूंगा मैं। भैया हमको भी सेल, यहाँ पर हर जगह का एक नियम होता है, 1 से 2 रुपए का अंतर होता है बाय और सेल में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बाय में कितना अंतर है, 93, 95, 96 चल रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेल में 88, 95, 95, 95, 95 ये चल रहा है। और कितना देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 से 2 लाख, और वो भी बैंक ट्रांसफर आईएमपीएस, ठीक, यूपीआई से नहीं। यूपीआई से यहाँ पर देखिए 19,000 से 20,000। यहाँ पर जा करके आप खुद सेल कर सकते हैं। तो कैसे सेल करना है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं, आगे मैं बढ़ रहा हूं, चैट पे लिखेंगे यस,
मैं 1000 कंफर्म कर दिया और यहाँ पर पेमेंट मोड में कर दिया यूपीआई और यहाँ पर मैं कंफर्म कर दिया। देखिए यूपीआई में 90.43 से मुझे यहाँ पर मिल रहा है 1000 से 7356 रुपए का इसका वो है। 98% इसका रेशियो है, 99% इसको लाइक किए हैं, तो हम इसी से ही आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं सेल और यहाँ पर देखिए आ गया और यहाँ पर आपका ऑल कर दिया तो 1080 रुपए यहाँ पर आएगा। ये मेरा यूपीआई देखिए मैं ऐड करके रखा हूं यूपीआई मनोज कुमार मंडल, ये मेरा यूपीआई आईडी है। इस यूपीआई आईडी से आप यहाँ पर ऐड और कर सकते हैं, ऐड गूगल पे, ऐड फोन पेटीएम, ऐड फोन पे, ऐड यूपीआई, जो आपको ऐड करना है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड यूपीआई में टच करेंगे तो यहाँ पर नाम रहेगा आपका और जिस नाम से आपका बाइनेंस अकाउंट बना है उसी नाम का ही अकाउंट डिटेल आपको डालना है, ठीक है, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं लिया जा नहीं लेगा और दिक्कत में आ जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर मेरा ऐड है तो मैं यहाँ पर बैक करता हूं। यहाँ पर अब प्लेस ऑर्डर में करूंगा, प्लेस ऑर्डर, आई एक्नॉलेज, यानी कि मुझे नॉलेज है इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर चैट, अब देखिए यहाँ पर चैट में हम जाकर लिख सकते हैं, चैट में दिख रहा है यहाँ पर सेंड क्यूआर एंड आई पे फास्ट, सेंड क्यूआर, तो ये क्यूआर मांग रहा है मुझसे, तो मुझे क्यूआर देना है। तो क्यूआर देने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूं पहले कि ऑलरेडी क्यूआर उसमें है, तो आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं ऑलरेडी, क्यूआर अटैच, ठीक, ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी क्यूआर अटैच। थोड़ा सा समय लगेगा या फिर उसका कुछ रिप्लाई आता है। देखिए क्रेडिट हो चुका है दोस्तों, देखिए 1080 रुपए आ चुका है, 1080 रुपए, और उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। पहले था मेरे पास 200 रुपए और देखिए बैलेंस हो गया मेरा 1280 रुपए, ये है वो पे डन, यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर ये आ गया मनोज मंडल 1080 ही उससे ले चुके हैं। तो ये है, इस तरह से ये हो गया। कितने लोग को मजा आ गया अकाउंट में पैसा आने से, कितने लोगों को मजा आया बताइए, मैं चैट पे लिखिए कितने लोगों को मजा आया कि इतना कम समय में हम अपने उसको अटैक यानी कि अनस्टेक करके अपने खाते में पैसा ले आए। कितने लोगों को मजा आया? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया, तो अब मैं यहाँ पर क्योंकि अब पहला सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है। घबराने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा यूएसडीटी पहले उनके पास नहीं जाएगा, पहले उनके तरफ से पैसा हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास पैसा आ चुका है, जो अमाउंट है आ चुका है। तो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव, सबसे ऊपर में देख सकते हैं पेमेंट रिसीव, तो उसको टच करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, यानी कि अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको इसको टच करना है। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो चुका है तो नीचे लिखा हुआ है आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ ₹1080.63 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रवि, यानी कि रवि के माध्यम से मुझे पेमेंट रिसीव हो चुका है। तो इसको मैं लिखूं, टच कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्म रिलीज कर दूंगा। तो कंफर्म रिलीज करूंगा तो मेरा यहाँ से ऑथेंटिकेटर एक आपका ओटीपी आएगा, या तो आपके मेल पे या आपके पास ऑथेंटिकेटर ऐप है तो उस पे। तो मेरे पास ऑथेंटिकेटर ऐप है तो मैं ऑथेंटिकेटर ऐप पे गया और यहाँ पर इसका ओटीपी आया, तो ओटीपी को कॉपी कर लिया और ओटीपी को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये हो गया रिलीज, यानी कि मेरा पैसा मेरे पास आ गया, उसका यूएसडीटी उसके पास चला गया। तो ये था बिल्कुल प्योर तरीके से आप अपने वॉलेट से अपने खाते में, अपने बैंक अकाउंट में पैसा लाने का तरीका बहुत ही आसान शब्दों में। $12 थे मेरे पास, लेकिन $12 में से कुछ चार्जेस कट के सक्सेस रिसीव्ड एंड सोल्ड 11.94 सोल्ड हुआ है, यानी कि सेल हुआ है, और उसके बदले में 1080.63 पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। एक एक पैसे का हिसाब रहता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है।